बोले तू नागौर या कहीं हाईवे पे मिलेगा तो मैं तुम्हारी टांगे आंगे तोड़ देंगे हम लोग। मैंने कहा तेरे समझ जैसे आना, मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। ऐसा है कि इनके पीछे बड़े बीजेपी नेताओं का हाथ है। मैंने क्या गलत पोस्ट कर दी रिचपाल जी मिर्जा साहब के बारे में? मैंने यही तो लिखा, बाबा नाथुराम मिर्जा जिन्होंने हमेशा बीजेपी को, विजय के फूल को, सत्यानाशी का फूल का में किसानों नाम से 50 साल से वोट जो ले रहे हैं, ये मिर्जा परिवार, चाहे ज्योति जी मिर्जा बीजेपी में गई हो या रिचपाल जी मिर्जा या विजयपाल मिर्जा, इन्होंने कांग्रेस के नाम से वोट मांगे, नाथुराम जी बाबा के नाम से हमेशा वोट मांगे। मैं देख रहा था जब इन्होंने कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन की तो वो उपलब्धियां तो इनकी कांग्रेस ही गिरा रहे थे मंच पे। अब हमारे बीच में रिचपाल जी मिर्जा साहब आए जो 4 बार विधायक रहे, विजयपाल मिर्जा आए जो 1 बार विधायक रहे, लालचंद जी कटारिया साहब आए किसान नेता जो 1 बार केंद्र में मंत्री रहे और राज्य में मंत्री रहे, एमपी रहे, विधायक रहे कई बार। तो ये सारी इनकी पृष्ठभूमि तो कांग्रेस से, और कांग्रेस की सराहना करके आप बीजेपी में ले रहे हो और आप कहते हो बीजेपी वाले कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो कांग्रेस मुक्त भारत ऐसे बनाओगे कि कांग्रेस एक को डरा धमका के ईडी या किसी के खिलाफ मुकदमे जो चल रहे हैं, चाहे कोई विधायक कोई एमपी खिलाफ हो, उन मुकदमों में डरा धमका के बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हो। ये तो ये हो गया कि बीजेपी पार्टी ज्वाइन करती जिस तरह से ऐसे वो क्या नाम वॉशिंग मशीन के अंदर फ्रेश होकर निकल गया। तो इस तरह से जो घटनाएं जो चल रही है, जब से ये बीजेपी का राज बना है, बहुत से माफिया नागौर जिले के अंदर सक्रिय है। कल 11 तारीख को सुबह 10:53 पे मैं मेरे मकड़ा निवास पे था, जब एक राजेंद्र चौधरी राजू जो कि कुंडोली का रहने वाला है, उसके मोबाइल से मेरे मोबाइल में फोन आया। उसका नंबर मेरे पास पहले से सेव था। सेव इसलिए था, वो ज्योति मिर्जा जो पूर्व सांसद हमारे नागौर की थी, उसका मुख्य कार्यकर्ता है था वो, अभी पता नहीं है नहीं, और उस हिसाब से उसका नंबर मेरे पास सेव था। और मैंने उसका फोन उठाया तो मैंने कहा बोलिए। वो मेरे से बोले कि आप जाकिर हुसैन मकड़ा एमएलए बोल रहे हो? मैं कहा बोल रहा हूँ। तो आप इसकी क्या है? मैं तो रिचपाल मिर्जा के खिलाफ आपने पोस्ट बना दी। मैंने कहा क्या बनाई मैंने पोस्ट? तो उसने मेरे साथ में गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी और बोले तू नागौर या कहीं हाईवे पे मिलेगा तो मैं तुम्हारी टांगे आंगे तोड़ देंगे हम लोग। मैंने कहा तेरे समझ जैसे आना, मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। और मैंने ये शिकायत मकड़ा थाने में दर्ज करवा दी और एसपी साहब से बात की है और जयपुर डीजी साहब को मेल कर दिया, आईजी साहब को मेल कर दिया, डीएसपी साहब को भी मेल कर दिया। और अभी मैंने सीआई साहब से बात भी की है कि इस तरह से ये लोगों के हौसले थे बुलंद, आपने कार्रवाई की नहीं की। तो मकड़ा से तो बोले मैं खुद कल डीडोना जाके उसके घर पे वो लापता है और उसका मोबाइल भी बंद पड़ा है। कहने का मतलब ये है कि आज जो राजस्थान के अंदर जब से भाजपा सरकार बनी है, जब से इन माफियों के, इन गुंडों के इतने हौसले बुलंद हो रखे, एक जनप्रतिनिधि जो विधायक होता है, जिन्होंने 3.25 लाख वोटरों ने चुना है मुझे, आज मेरे साथ इस तरह से घटना कर रहे हैं और इनके हौसले बुलंद है, तो इससे ये साफ जाहिर रहता है कि इनके पीछे बड़े बीजेपी नेताओं का हाथ है। मैंने क्या गलत पोस्ट कर दी रिचपाल जी मिर्जा साहब के बारे में? मैंने यही तो लिखा, बाबा नाथुराम मिर्जा जिन्होंने हमेशा बीजेपी को, विजय के फूल को, सत्यानाशी का फूल का, हमेशा बाबा कहते थे कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है,
ये किसानों की हित की कभी नहीं सोचती है। और जिन्होंने 3 कानून किसानों के खिलाफ बनाए, वो 700 से ज्यादा किसानों की हत्या की जिस पार्टी ने, आज उस पार्टी में किसानों नाम से 50 साल से वोट जो ले रहे हैं, ये मिर्जा परिवार, चाहे ज्योति जी मिर्जा बीजेपी में गई हो, या रिचपाल जी मिर्जा, या विजयपाल मिर्जा, इन्होंने कांग्रेस के नाम से वोट मांगे, नाथुराम जी बाबा के नाम से हमेशा वोट मांगे। मैं देख रहा था जब इन्होंने कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन की तो वो उपलब्धियां तो इनकी कांग्रेस ही गिरा रहे थे मंच पे। अब हमारे बीच में रिचपाल जी मिर्जा साहब आए जो 4 बार विधायक रहे, विजयपाल मिर्जा आए जो 1 बार विधायक रहे, लालचंद जी कटारिया साहब आए किसान नेता जो 1 बार केंद्र में मंत्री रहे और राज्य में मंत्री रहे, एमपी रहे, विधायक रहे कई बार। तो ये सारी इनकी पृष्ठभूमि तो कांग्रेस से, और कांग्रेस की सराहना करके आप बीजेपी में ले रहे हो और आप कहते हो बीजेपी वाले कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो कांग्रेस मुक्त भारत ऐसे बनाओगे कि कांग्रेस एक को डरा धमका के ईडी या किसी के खिलाफ मुकदमे जो चल रहे हैं, चाहे कोई विधायक कोई एमपी खिलाफ हो, उन मुकदमों में डरा धमका के बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हो। ये तो ये हो गया कि बीजेपी पार्टी ज्वाइन करती जिस तरह से ऐसे वो क्या नाम वॉशिंग मशीन के अंदर फ्रेश होके निकल गया। तो इस तरह से जो घटनाएं जो चल रही है, जब से ये बीजेपी का राज बना है, बहुत से माफिया नागौर जिले के अंदर सक्रिय है। मैं तो उनको ये कहना चाहता हूं, आने वाला चुनाव जो लोकसभा का आ रहा है, हम सबको इनको सबक सिखाना। एक तो 30,000 वोटों से जीत के जो मैं विधायक आया हूं, उस पे इस तरह से टिप्पणियां करना इन बीजेपी वालों के हजम नहीं हो रहा है कि इतने ज्यादा वोटों से ये कैसे जीत गए। मैं 24 घंटे लोगों की सेवा करता हूं। मेरे घर पे ऑफिस में जो भी कार्यकर्ता आते हैं, उनका मान सम्मान करके बड़े बुजुर्ग की धोख लगा के बात करता हूं। और चुनाव हारा या जीता कभी बौखलाहट लेके नहीं आया। और आज जनता मेरे साथ है, हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ है। और ये जो लोग इतनी सी बात से घबरा गए कि आपने रिचपाल जी मिर्जा के खिलाफ क्या टिप्पणी कर दी, तो मैंने कोई गलत नहीं की। अभी चुनाव आएगा तो और भी कुछ बातें होगी पार्टी के हित की, कांग्रेस की हित की, वो भी हम बात करेंगे। तो मेरा यही है प्रशासन से कि पिछली बार 2 बार भी मेरे पे, एक बार जब चुनाव के 1 रात पहले हमला हुआ था, उसमें भी कोई प्रक्रिया, कोई मुलजिम अरेस्ट नहीं हुए। पंचायत समिति की साधारण सभा के अंदर पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई, उस मामले में भी कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। और मेरे साथ जिस तरह से ये अव्यवहार और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, इसमें अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसको लेके बड़ा आंदोलन करेंगे और उसमें हमें पुलिस को वार्निंग देंगे। 1-2 दिन का तभी हम उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। उसके बाद में सब कार्यकर्ताओं को बिठा के वार्निंग देंगे, चाहे उसमें धरना प्रदर्शन में बैठना पड़े, तो हम मुलजिमों को अंदर डलवा के देंगे। धन्यवाद।